अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि प्लांटर ने देसा को 10 दिनों की छुट्टी दी। फिर जब देसा ने अपने हाथी मोती गुज से ये बात कही तो मोती गुज का क्या रिएक्शन रहा वो हम आज पढ़ेंगे। मोती गुज आइज ट्विंकलड, जो मोती गुज की आंखें थी वो ट्विंकल करने लगी, वो टिमटिमाने लगी, उसकी पलकें झपकने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुशी के उसने छुट्टी के बारे में सुना, जिस वजह से मोती गुज बहुत ही खुश हो गया। He liked holidays as well as his master, क्योंकि उसे भी छुट्टियां बहुत पसंद थी अपने मालिक की तरह। One could snatch all manners of nice things from the roadside. Then, जब उन दोनों को काम से छुट्टी मिलती थी तो वो क्या करते थे, वो रोड साइड जाते थे और वहाँ पे जो भी नज़ारे होते थे वो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, उनको वो बहुत ही पसंद आते थे। बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, देसा ने साथ ही हाथी से क्या कहा कि लेकिन तुम्हें यहाँ ही रहना है और काम करना है। द ट्विंकल डाइड आउट एज मोती गुज ट्राई टू लुक डिलाइटेड। अब जो ये टिमटिमाहट आंखों, मोती गुज की आंखों की टिमटिमाहट थी, जो उसकी आंखों में ये खुशी की चमक थी, अब ये खत्म हो गई। आई शैल बी गॉन फॉर 10 days, देसा ने कहा कि मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। होल्ड अप योर rear foot and I will impress the fact upon it. तुम अपना आगे वाला पैर आगे करो, मैं इस पे तुम्हें समझाता हूँ। देसा took a tent peg and hit मोती गुज 10 times on the nails. देसा ने एक टेंट पैग उठाया जो आयरन रॉड होती है, आयरन स्टिक होती है, आयरन की छड़ी होती है, वो उठाई और 10 बार उसके मोती गुज के नाखूनों पे मारा। मोती गुज grunted and shuffled from foot to foot. मोती गुज ग्रॉन्टेड, ग्रॉन्टेड का मतलब होता है गड़गड़ाना। मोती गुज ने उसने आवाज़ निकाली, जब हाथी की जो आवाज़ होती है उसी को बोलते हैं ग्रॉन्टेड। एंड शफल फ्रॉम फुट फुट, वो अपने पैर शफल करने लगा, पहले एक पैर फिर दूसरा। शफल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता हिलाना, जब कोई अनकम्फर्टेबल हो जाता है, जब कोई तकलीफ में होता है। 10 days सैड देसा, देसा ने कहा 10 दिन। यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चौहान, तुम काम करोगे और तुम किसका हुक्म मानोगे? चौहान का। अब यही तुम्हारा माहौल बनेगा 10 दिनों तक। टेक अब चौहान एंड सेट हिम ऑन योर नेक, चौहान को उठा और अपनी गर्दन पे बिठाओ। मोती गुज कर्ल द टिप ऑफ हिज ट्रंक, मोती गुज ने जो उसकी ट्रंक सूंड थी उसका टिप वो कर्ल किया। चौहान पुट हिज फीट दिया, चौहान ने अपने पैर उस कर्ल टिप पे रखे। एंड वाज स्वंग ऑन टू हिज नेक, और वो लहराते हुए मोती गुज की नेक पे, गर्दन पे बैठ गया। मोती गुज ने उसको लहराते हुए अपनी गर्दन पे बिठाया। स्वंग का मतलब होता है लहराना। देसा हैंडेड चौहान द हैवी एंकस द आयरन गॉड, जो देसा था उसने अब चौहान के हाथ में एक भारी एंकस रखी। एंकस का मतलब होता है आयरन गॉड। आयरन गॉड का मतलब होता है लॉन्ग स्टिक विथ पॉइंटेड एंड, एक बड़ी लंबी छड़ी जिसका पॉइंटेड एंड होता है। पॉइंटेड एंड का मतलब होता है नुकीलेदार छड़ी उसके हाथ में दी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। ग्रॉन्टेड, ग्रॉन्टेड का मतलब होता है गड़गड़ाना। पोरिंग का मतलब होता है बहाना डालना। स्वंग होता है लहराना। आयरन गॉड, लॉन्ग स्टिक विथ पॉइंटेड एंड, नुकीला, या इसको नुकीलेदार हम कहते हैं, नुकीलेदार छड़ी। पैटेड का मतलब होता है थपकी देना। ट्रम्पटेड का मतलब होता है हड़बड़ाना।